मैं आज रवायती कलम और किताब के सुनहरे स्टेशन को अलविदा कहकर तेज़ रफ्तार यूट्यूब ट्रेन पर बैठने की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किताबों ने मेरे अंदर तख्लीकी वजूद की बुनियाद रखी। आज मैं 4 किताबें लिखने के बाद नई शाखे शौक यानी यूट्यूब पर आ बैठा हूँ। यूट्यूब 3.25 अरब इंसानों पर मुश्तमिल एक अजीब और हैरत अंगेज़ दुनिया है। इसकी बुनियाद फ़ेब 2005 में पेपॉल के साबिक 3 मुलाजमीन चॉड हिलरी, स्टीव चन और जवाद करीम ने रखी थी। आज यूट्यूब एक सादा शेयरिंग साइट से तफरीह, तालीम और मालूमात का आलमी पावर हाउस और 160 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है। किताब से यूट्यूब पर हिजरत करते वक्त फ़कत इतना सोचा था कि अगर मैं सारी ज़िंदगी ज़िद्दी ज़हनों को मताले पर राग़िब नहीं कर सका तो मुझे ही इनके पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आ जाना चाहिए, जहां मैं इनकी भाषा में बोल सकूं। यूट्यूब एक नया मुहाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल नई कायनात है, जहां आपके बोले लफ्ज़ अचानक छलांग मारकर पूरे जहां में रक्स करने लगते हैं। वायरल कर देने की अहलियत रखता ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि इसने नाजरीन के साथ गहरे रवाबत उस्तवार रखने का समा पैदा कर रखा है। कलम छोड़ने से पहले मैंने बहुत गहराई से गौर किया, नताइज की पैमाइश की, परखा, मापा, तोला, फिर शिद्दत से महसूस किया कि यूट्यूब हमारी मवासलात का मुस्तकबिल है। अब कैमरा मेरा कलम और स्क्रीन मेरा नया कैनवस बन चुका है। साथियों, मैं YouTube पर पैसे कमाने नहीं आया था। मुझे महज आपकी तवज्जो के 2,40,000 मिनट दरकार थे और आपकी मोहब्बतों ने मुझे पहले ही 1 लाख से ज़ाहिद मिनट अता कर दिए हैं। इस मौके पे मुझे साहिल लुधियानवी याद आते हैं, जिनको जब पहला अवार्ड मिला तो उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी की। उन्होंने कहा कि मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक़ नहीं मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आँखों में अब तक वो तस्वीर है। किताब से यूट्यूब पर मुंतकिली की मेरी दिलचस्प कहानी ये है कि मेरे अजीज़ दोस्त कारोबारी शख्सियत शाहिद खरल ने मुझे नई किताब लिखने के लिए अमलन हौसला अफजाई शुरू की तो किसी सिमत से मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंची कि वॉचिंग यूट्यूब इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ रीडिंग अ बुक। यहाँ किताबों से जुड़े शाहिद भाई जैसे मुट्ठी भर लोग बचे हैं, लेकिन मैं दुनिया में जिस शहर गया, बस स्टॉपों, हवाई अड्डों, रेल स्टेशनों और बड़े मैदानों में इंसानों को मशगूल मताला ही पाया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। दोस्तों, ये सच है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी तवज्जो के भी टुकड़े कर दिए हैं। हमारे अंदर एक नफ्सियाती इनकलाब ये आया है कि हमारे दिमाग का अहम केमिकल डोपामिन, जो लज्जत महसूस करने का केमिकल है, वो पढ़ने से हटकर देखने तक महदूद हो चुका है। मेरे नज़दीक यूट्यूब ही अब मेरा स्टेज, मेरी किताब और मेरा टेलीविज़न है, जहां आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए नए रास्ते तराश सकती है। साथियों, आप मेरी सादगी देखें कि मैंने सियासी बयानिया की बैसाखी पर चढ़कर रातों रात कबूलियत की इंतहाओं को छूने से इनकार किया है। सब्सक्राइबर्स के तिनके जमा करने निकला हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेहतर होगा कि इसके बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। 2 अरब 70 करोड़ इंसानों के यूट्यूबी बाज़ार में महज सब्सक्राइबर जमा करना मेरा हदफ नहीं, बल्कि मैं यहाँ वो एवरग्रीन मालूमाती और तख्लीकी मवाद मुहैया करना चाहता हूँ जो इंसानियत के काम आ सके। फ़ुर्सत मिले अगर तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं नाया अबुलजुनू की मुकम्मल किताब हूँ। एक मुसन्निफ़ की हैसियत से यूट्यूब पर मेरी मुंतकिली इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तानी अवाम तमाशबीनी की शाइक बन गई है। यहाँ चाहत फ़तेह अली ख़ान सिंगर बन गए हैं, मुफ्ती कवि इस मुल्क के मशहूर तरीन मुफ्ती हैं, शुफ में हम रूहानियत तलाश करने लगे हैं। ऐसे में संजीदा और बमकसद कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हिंदुस्तान में अगर 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पाने वाले संजीदा यूट्यूब चैनल्स की तादाद जाने तो आप ये जान के हैरान होंगे कि 5300 ऐसे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं हिंदुस्तान में जो संजीदा कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
मेरी नज़र में अल्फाज सोने के सिक्कों की तरह कीमती है। किसी गिरते को थाम लेने वाली गुफ्तगू में कीमती पत्थरों का वज़न है और अल्फाज अद्वियात की तरह शिफा देते हैं। साथियों, मैं नई नस्ल के किताब से डिस्कनेक्शन के बहुत अहम मसले को समझता हूँ, मगर आंसू नहीं बहाता। हमें यह समझना है कि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन की करेंसी दुनिया के अक्सर ममालिक की तरफ बदल चुकी है, इसलिए हमें नई करेंसी में मुंतकिल होना है। हमें अपने इल्म को जदीद ज़राए इबलाग से मुंसलिक करना है। जिद्दत के मशीनी दौर में जब इंसानियत नापैद हो रही है तो मुझे अमजद इस्लाम अमजद के ये अल्फाज बहुत याद आ रहे हैं कि पुरानी कदरें जो मोहतरम हैं इन्हें संभालूं या आने वाले नए अकीदों के भेद पाऊं। वो सब अकीदे, तमाम कदरें, ख्याल सारे जो मुझको सिक्का बनाकर बख्शे गए थे, मेरे हवा से खमसा से मोतबर थे। जब मैं इनको रहबर बना कर निकला तो मैंने देखा कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसे बाज़ार में खड़ा हूँ जहाँ करेंसी बदल चुकी है, जहाँ करेंसी बदल चुकी है। साथियों, ये सच है कि डिजिटल मीडिया के मुताबिक इम्कानात ने किताब की इशाअत को बहुत महदूद कर दिया है। तहरीर की पुरसकून तन्हाई से निकलकर मैं नए दौर के मकबूल प्लेटफॉर्म यूट्यूब को इसीलिए अपना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के मकबूल आम यूट्यूबर दिरेव राठी को ही ले लीजिए। शवाहिद और जज्बे से भरपूर इसके दिलचस्प वीडियोज़ ने हालिया इंतखाबात में हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। हाथ में सबूत लिए दिरेव ने बहुत दिलेरी के साथ नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी मीडिया की छानबीन की और वो इस सफ़र में बहुत कामयाब हुआ। हिंदुस्तानी इंडिपेंडेंट इंडेक्स के मुताबिक दिरेव की वीडियोज़ ने मजमूई तौर पर 21% वोटर्स को मुतासर किया। 18 से 20 करोड़ लोग दिरेव के क्रिएटिव कंटेंट से मुतासर हुए। मगर अपने यहाँ क्या है, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पार्टी हो रही है और इस तरह का कंटेंट, लाहौर का पावा, अख्तर लावा, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ मकबूल आम हो रही हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे ज़ौक़ के ज़वाल का सबूत है। शायद यही वो इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब के तख्लीकी मैदान में पाकिस्तानी माशरे के अंदर जारी शोर व गुल के दरमियान रहते हुए भी ऐसी वीडियोस बनाने का ख्वाब रखता हूँ जो तख्लीकी भी हों, फ़िक्रंगेज़ भी हों, तदरीसी भी हों, तरबियती भी हों। अपने इस यूट्यूबी सफ़र में मुझे आपकी हमायत और हमदर्दी फ़कत इस लिहाज से दरकार है कि अगर आपको किसी भी वीडियो में कंटेंट अच्छा लगे तो आप उस मवाद के मेरी साइट से सफ़ीर बन जाइए और इसके फ़रोग़ में मेरी मदद कीजिए। साथियों, हम सब ने मिल के उन तख्लीकारों की हौसला अफजाई करनी है जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के समाज के अंदर कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके लफ्ज़ों हरफों से इंसानियत को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये ना कर सके तो हमारी नई नस्ल तमाशबीनी के दलदल में धंस जाएगी।